तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में क्लास 6 डॉक्टर केसी सिन्हा का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 का भी पीडीएफ मतलब ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और साइंस का भी सबका पीडीएफ बना हुआ है। तो इसका तीसरा तक क्वेश्चन देखें तो इसका चौथा देखेंगे तो इसमें बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग भागा जिस तरह से करते हैं उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो भागा को इसमें भिन्न का भागा है तो इसमें गुना में कन्वर्ट करके करना पड़ता है, जिसमें जो भिन्न है वो भी एक्सचेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। यानी अंश हर और हर अंश बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर सिंपली सोल्व लिखेंगे और 3/7 है और गुना में बदलेंगे तो 7 ऊपर 8 नीचे चल जाएगा, सही, ठीक है। तो सत्य आप चाहे तो भागा करके भी कर सकते हैं, गुना करके भी भागा। तो यहाँ पे भागा करेंगे नीचे वाला से ऊपर में तो 7 से 7 कट जाएगा तो सिर्फ बचा ऊपर 3 और नीचे 8, यानी बराबर में 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे हल लिखकर जो भी है उसको गुना में बदलेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5, 6/5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से 2/5 है, गुना में 7 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, 7 दूनी 14 पंतिया 15, यानी 14/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्णांक में चौथा नंबर, तो हम चौथा नंबर से देख लेते हैं। चौथा नंबर में जैसे कि यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/3 है और भागा 3/5 है, तो हल लिखेंगे। हल लिखना बहुत जरूरी होता है मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 पूर्णांक जब तोड़ दिए 7/3 और यहाँ पर जो भागा उसको गुना में बदल देंगे तो जब 5 नीचे ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली गुना है तो कटेगा तो नहीं, तो सिंपली गुना कर देगा, 7 × 5 = 35 और 9। अगर ये पूर्णांक में आंसर देता होगा तो फिर इसको पूर्णांक में बदल देते, 9 × 27, यानी 9 में कितना से भागा देंगे तो 3 बार में लगेगा, 9 × 27, इस पर बच जाएगा 8, ठीक है। ऐसे लगता है इसी यही आंसर देता होगा तो ठीक है, इसी तरह से देंगे। वैसे पूर्णांक है तो पूर्णांक में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन 2/5 भागा पूर्णांक में एक पूर्णांक 1/2 है, ठीक है। तो 2/5 और भागा उसको गुना में डायरेक्ट बदलते हैं, नहीं तो पहले पूर्णांक तोड़कर भी गुना में बदल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे बदल दिए, गुना में बदल दिया, यानी तो 2 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर कर दिए 2। अब यहाँ पे जो भी पूर्णांक तोड़ कर आएगा वो नीचे, क्योंकि वो ऊपर होता है, इसे जैसे 2 × 2 1, 2 × 1 2 रहेगा, 2 1 3, ठीक है। तो 3/2 होता है, यहाँ पे 2 ऊपर चल गया 3 नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली कटे उटेगा नहीं तो 2 दूनी 4 पंतिया 15, 4/15। अब इसको भी पूर्णांक में तोड़ते हैं तो तोड़ सकते थे, वैसे ये नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक विषम ये लोग उचित भिन्न है, ठीक है। ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये एक उचित भिन्न है, यानी नीचे बड़ा है, उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न रहता है उसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 16 है, नीचे कम है तो यहाँ पे अनुचित भिन्न है यानी विषम भिन्न है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं और जो मिश्रण होता है उसको हम फिर अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, उचित भिन्न में नहीं। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 7/2 हो गया, गुना बदल देंगे, 3 ऊपर 8 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटेगा नहीं तो 7 × 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब 16 का 16 एक बार में ही लगेगा, भागा 21 में तो एक बार में लगाएंगे, वहाँ से फिर शेष पर बच जाएगा 5, ठीक है। 1.5/16 इसका आंसर होगा। उसी तरह से ये ना ये वाला क्वेश्चन में से 2.1/2 है, भागा में 5.1/2 है, पूर्णांक से पूर्णांक में भागा देना है तो यहाँ पे सबको तोड़ देंगे, 2 4 1 5/2 होगा, भागा तो इसको गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 × 15 = 16। अब यहाँ पे काटेगा नहीं तो 5 × 15 16 दूनी 32। यहाँ पे अगर पूर्णांक में आंसर देता नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये भी एक अनुचित भी मतलब उचित भिन्न है, ठीक है। ये भी एक उचित भिन्न है तो इसलिए इसको हम बदल नहीं सकते पूर्णांक में, क्योंकि नीचे बड़ा है। अब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है तो सिंपली ये भी हल्का है, क्योंकि 2 भिन्नों का गुणनफल जो है वो इतना दिया, 2 भिन्नों का गुणनफल यदि उनमें से एक इतना है तो दूसरा क्या होगा, तो पहले में से मतलब जो भी है उसमें जो भी गुणनफल दिया उसमें से पहले वाला संख्या से भागा दे देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक पूर्णांक लेकर समझते हैं, जैसे कि 2 पूर्णांक का गुणनफल जो है मान लिया जाए 16 दिया हुआ है, ठीक है। 16 दिया हुआ है तो यानी कि अगर कोई एक संख्या दिया हुआ रहेगा तो ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक 8 दिया हुआ है तो दूसरा होगा 2, ठीक है, तभी तो 8 दूनी 16 होगा। तो मतलब कि जो भी 8 दिया हुआ हो वो गुणनफल पूछ रहा है तो इस 8 से इसमें भागा दे देंगे, ठीक है। या फिर इसको x मानते हैं हम तो यहाँ पे गुना में इधर 8 है, इधर आता है भागा में आता है, और 8 से भागा देंगे, 8 दूनी 16, यानी कि दूसरा गुणनखंड जो होगा वो 2 होगा। तो भिन्न में भी इसी तरह से होगा, एक दिया हुआ है तो गुना में है तो फिर एक भागा करना पड़ेगा उससे। अगर बोलता है 2 संख्याओं का योगफल 5 है, उसमें से पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा तो 3 होगा, जो भी दिया हुआ उसको घटा देते हैं, ठीक है। घटाओ पूछता तो जोड़ देते, तो जिस तरह से पूछेगा उस तरह से करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे गुणनफल पूछा है, एक दिया हुआ है 91/11, जैसे 11 44 और 7 51, 51/11 आपका दिया हुआ है गुणनफल। माना कि दूसरी संख्या जो है वो x है, वो x था और x में 51/11 से गुना करने पर जो गुणनफल आया 153/4 आया, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे गुणनफल दिया हुआ है 153/4, ठीक है। तो 153/4 यहाँ पे 38 और 4 से गुना करेंगे तो आपका 1 से यहाँ 38 और 4 से गुना किया हुआ, एक ऊपर वाला जोड़ेंगे 153/4,
दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको जो भागा में गुना में इधर आएगा तो भागा में देखिए हम सिंपली ऐसे लिख देना, क्योंकि इस तरह से मैथ हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, यानी दूसरी संख्या निकल जाएगा। यानी यहाँ पे 4 है 11 है, सिंपली इसको गुना में बदलेंगे और जो 11 है वो ऊपर चला जाएगा, 51 नीचे आ जाएगा। 51 तिया आपका यहाँ पे कट जाएगा 53 से, ठीक है। और यहाँ पे 11 तिया 33 और नीचे 4 आंसर हो जाएगा। तो 33/4 को पूर्णांक में बदल लेंगे, क्योंकि ये एक अनुचित भिन्न है। तो 8 4 32, यानी 4 8 32 से 1 बच जाएगा 33, इस तरह से। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, राजीव इतना घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ 1 घंटे में। तो सिंपली इतना घंटे में इतना दूरी तो 1 घंटा में निकालना होगा, तो इससे इसमें भागा दे देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 घंटा में अगर 16 किलोमीटर जाता तो 1 घंटा का निकालना होता है। तो ये यहाँ पे किसी भी संख्या के आगे एक गुना के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह तो संख्या उतनी हो जाता है 1 में गुना करके। तो यहाँ पे 2 गुना में है, इधर आगे भागा में हो जाता 2 8 16, 1 का निकालते हैं तो निकल जाता आपका 8, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भागा देना पड़ेगा। इतना घंटे में तय की गई दूरी 16 किलोमीटर है, तो मतलब कितना, मतलब 3 5 15 16/5 घंटे में तय की गई दूरी 16 किलोमीटर। तो 1 घंटा का निकालना है, तो इससे हम उसको में भागा देंगे तो 1 घंटा का निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली भागा दे देंगे, तो भागा 16/5 गुना करेंगे तो 5 ऊपर 16 नीचे हो जाएगा, 16 16 कटेगा, यानी 5 किलोमीटर 1 घंटा में, ठीक है। और यहाँ पे अगर 5 घंटा में पूछता भी 6 घंटा में, तो भी हम यहाँ पहले सबसे पहले 1 घंटा का निकाल लेते, उसके बाद चाहे जितना घंटे का पूछता उससे उतना में गुना कर देते। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, उसी तरह से इतना लीटर दूध का मूल्य इतना रुपया 231 रुपया है। तो 2 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना लीटर का मूल्य 231 रुपया है, तो 1 लीटर का सबसे पहले निकालेंगे, तो इससे भागा देंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर 5 रुपये में 10 लीटर, तो 5 रुपये में 10 लीटर, तो 2 लीटर का दाम कितना होगा, तो ठीक है ना, इस तरह से नहीं। अगर 10 रुपये में आपका 20 लीटर है, ठीक है, तो पूछ रहा है अगर 2 लीटर का, तो सबसे पहले 1 लीटर का दाम निकालना होगा। तो 1 लीटर का दाम निकालेंगे, ठीक है। तो 20 रुपया है 10 लीटर का, तो 1 लीटर का दाम निकालेंगे। अगर वो 12 15 चाहे 50 100 जो भी लीटर का पूछ रहा है, सबसे पहले 1 लीटर का निकालेंगे, 10 से भागा देंगे, तो 10 दूनी 20, यानी कि 1 लीटर का आपका 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चाहे जितना लीटर का पूछेगा आराम से बता देंगे, क्योंकि 10 लीटर का 20 रुपये, 1 लीटर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 10 से भागा हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, यानी एक लीटर में 2 रुपया। तो चाहे जितना लीटर का पूछे उसमें उतना गुना कर देंगे, 5 तो 5 दूनी 10 रुपये। इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है, तो इतना लीटर दूध का मूल्य इतना है, तो इसको 15/75 76 77/5 इतना लीटर का मूल्य जो है इतना रुपया है, मूल्य इतना रुपया इतना। तो 1 लीटर का, यानी 1 लीटर का, तो इससे इसमें भागा देंगे तो 77/5 हो जाएगा, 77/5 है। सिंपली 1 लीटर का, तो यहाँ पे गुना बदलेंगे, 5 ऊपर नीचे 77, 77 तिया ये भी कट जाएगा, 231 हो जाता है, और 5 तिया 15 रुपये, यानी 1 लीटर का 15 रुपये। तो अब 2 लीटर का दूध का मूल्य होगा वो 15 गुना दूध 30 रुपये हो जाएगा। लो, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो ही जल्दी से वीडियो बनेगा, ठीक है। और मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।